स्वागत है आपका संसदीय कार्यवाही के पार्ट 2 में। संसद की कार्यवाही होती है, बैठक शुरू होती है, प्रत्येक दिन की बैठक, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा की हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसकी शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, यानी पहला घंटा प्रश्नकाल को समर्पित होता है। भारत का जो संसदीय इतिहास रहा है 1952 ईस्वी से लेकर अब तक, उसमें 2014 ईस्वी तक सीधा यही व्यवस्था रहा था दोनों सदन में कि प्रत्येक बैठक में पहला घंटा प्रत्येक दिन का प्रश्नकाल के नाम से होता है, जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति किसी विशेष परिस्थिति में इसकी समयावधि को कम बेश न करे। यानी विशेष परिस्थितियां न हो तो सामान्य स्थिति में ऐसा होता था। लेकिन 2014 ईस्वी में जब से ये नई सरकार बनी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद से राज्यसभा में, लोकसभा में भी अभी भी वही परंपरा है, पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है। लेकिन राज्यसभा में ये तय कर दिया गया है कि सुबह 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समयावधि सुनिश्चित कर दिया गया है प्रश्नकाल की। इसलिए अब हमें ध्यान में रखना है, 2014 के बाद राज्यसभा के लिए लागू होता है, लोकसभा के लिए अभी भी वही है, बैठक के बाद पहला घंटा। अब सवाल उठता है कि इसके जस्ट बाद, इसके ठीक बाद जो काल शुरू होता है, इसे ही हम कहते हैं जीरो आवर, शून्यकाल, यानी प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम जानते हैं कि शून्यकाल क्यों इसका नाम पड़ा और शून्यकाल में कैसे प्रश्न को उठाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान में रखें, शून्यकाल का संसदीय कार्यवाही की जो नियम पुस्तिका है, इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात किसी नियम के तहत ये नहीं है। फिर भी जब शून्यकाल का समय होता है तो सदन में शांति व्यवस्था बनाई रखी जाती है, व्यवस्था कायम करने के लिए जो अध्यक्ष महोदय, सभापति, इसके लिए तो उत्तरदायी है, तो हर संभव कोशिश करते हैं कि व्यवस्था कायम रहे। जब 1951 में लोकसभा चुनाव हुए, 52 से लोकसभा 51 लंबा चला, पहला लोकसभा गठित किया गया। उसके बाद से लेकर पहले 10 साल तक, 52 से लेकर 62 तक की जो स्थिति थी, इसमें प्रश्नकाल के बाद जो प्रतिनिधि थे, विविध क्षेत्र से आए हुए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की चर्चा करते थे मंत्रियों के साथ। यही से ये जो करते थे, ये आवरण, इसमें जो चर्चा करते थे, इसमें अपने क्षेत्र की चर्चा करते थे। 1962 ईस्वी में अब यही शब्द से कहा जाता है, अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने या फिर खुद मंत्री ने कहा किस समय इस विषय की चर्चा की, तो चूंकि प्रश्नकाल बोल नहीं सकते थे, प्रश्नकाल की अवधि खत्म हो चुकी थी, ऐसे ही कहते थे कि शून्यकाल था, यानी बोलचाल की भाषा से या अखबार में जो छपा, इससे शून्यकाल विकसित हुआ। अर्थात संपूर्ण दुनिया के संसदीय इतिहास में संसद ये जो परंपरा है, इसमें शून्यकाल शब्द भारतीय संसदीय व्यवस्था की उपज है, भारतीय संसदीय प्रणाली में विकसित हुआ शब्द है, भारतीय मीडिया के द्वारा और भारतीय संसदीय प्रणाली के द्वारा ये टर्म डेवलप हुआ है। अब 1962 से इसका उपयोग होते रहा। 1962 से लेकर 7वीं लोकसभा, 8वीं लोकसभा तक अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन इस बीच में राष्ट्रीय मामले, वैश्विक मामले जो अविलंबनीय, बहुत ध्यान में रखना है, जिसको ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता, जिसके लिए 10 दिन या 10 दिन से अधिक समय की नोटिस का इंतजार नहीं किया जा सकता, जिसपे तुरंत चर्चा होनी चाहिए, जिस पर सदन का ध्यान अति शीघ्रता से आना चाहिए, ऐसे मामलों को अविलंबनीय, जिसको कहते हैं विलंब जिसमें न हो सके, ऐसे मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है और सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय व्यक्ति को अवसर देते हैं कि आप इससे प्रश्नों को रख सकते हैं। 7वें लोकसभा और 8वीं लोकसभा, यानी 80, 84 से 89 की बात की जाए तो ये थोड़ा सा कमजोर था, यानी इसमें लोकसभा में शून्यकाल 10 से 15 मिनट का एवरेज टाइम था, 5 मिनट भी कभी कभी रहा, 5 से 15 मिनट में शून्यकाल की अवधि खमान। और हमने कहा कि दोनों
लोकसभा का जो 10 वर्ष बीता, इसमें जो औसतन टाइम था वो 15 मिनट का ही रहा। तो कह सकते हैं कि शून्यकाल उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन 89 के चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और रवि राय लोकसभा अध्यक्ष बने, तो उन्होंने विचार किया कि इसे न्याय संगत किया जाए और शून्यकाल की अवधि घंटा भर या उससे अधिक किया जाए। उनके प्रयास हुए और इसके बाद कई बार ऐसे अवसर आए, 89 के बाद कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब शून्यकाल की अवधि 1 घंटे 1.5 घंटे से कभी बहुत बहुत ज्यादा हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो रिकॉर्ड की बात की जाए कि शून्यकाल की अवधि सबसे अधिक किस लोकसभा में रही, तो अभी जो हमारा लोकसभा करंट चल रहा है 17वीं लोकसभा, और ओम बिरला जिसके लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसमें एक दिन में शून्यकाल का एक रिकॉर्ड है अब तक का। यानी भारत का जो सफर रहा है लगभग 60-70 वर्षों से अधिक का, या 70 वर्ष का सफर रहा है संसदीय सफर, इसमें 4 घंटा 48 मिनट शून्यकाल की अवधि का अब तक का कीर्तिमान रहा है। ध्यान में रखना है हमें, शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद होता है। शून्यकाल के बाद शुरू हो जाता है दोपहर के भोजन का, टिफिन का टाइम शुरू हो जाता है। तो प्रश्नकाल पहला काल, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल, बीच में खाली का जो समय है, और उसके बाद जो नियमित शब्द होता है, यानी नियमित रूप से जो संसद में जिनके लिए संसद गठित हुई है, चर्चा होती है, नियमित बहस, उसकी बात आती है। ये जो बीच का काल होता है, इसी में शून्यकाल आता है और इसकी अवधि का कोई निश्चित नहीं है। ऐसे सामान्यतः प्राय नाम में 0 आवर हटा दीजिए, 0 को तो बच जाता है, आवर घंटा भर का होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ऐसे ही संसदीय कार्यवाही में विशेष जो टर्म्स हैं इसके साथ उपस्थित होते रहेंगे।